डियर स्टूडेंट एंड टीचर्स, आज हम जो है टीचर्स डे मना रहे हैं। तो ये किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो टीचर्स डे जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति थे और द्वितीय राष्ट्रपति भी रहे, इनके जन्म दिवस के रूप में, जयंती के रूप में हम टीचर्स डे मनाते हैं। तो टीचर्स डे हमें जो अध्यापक है, शिक्षक है, गुरुजी है, उनका सभी का सम्मान करना चाहिए, है ना। और टीचर्स वो शिक्षक वो होता है जो अपने को एक अक्षर ज्ञान से लेकर के और जहां तक हम पहुंचना चाहते हैं, अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए अपना हर वक्त साथ देता है। तो इसीलिए हम आज टीचर्स डे मनाएंगे। सुनाता हूं मैं आपको, है ना, ध्यान देना। एक बालक था जो पुराने जमाने में, प्राचीन काल में जो है शिक्षा लेने के लिए कहाँ भेजा जाता था? गुरु आश्रम में भेजा जाता था। ठीक है। तो गुरु आश्रम में जो एक बालक था, उसको भी उसके पिताजी गुरु आश्रम में छोड़ के आते हैं। ठीक है। लेकिन वो वहां पर पढ़ाई करता है, लेकिन उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता है। जो भी गुरुजी उसको बताते थे, उसको वो चीजें याद नहीं रहती थी, यानी समझ में भी आता, लेकिन वो चीजें वो वापस भूल जाता था, याद नहीं रहती थी। तो ऐसे करते करते लगभग 5 साल उसको गुजर गए। लेकिन उससे बाद में आने वाले स्टूडेंट भी जो है पढ़कर चले गए और उसके साथी लोग भी पढ़कर चले जाते हैं। तो फिर गुरुजी, वैसे जो शिक्षक होता है वो कभी हार नहीं मानता है, लेकिन फिर भी उसके गुरुजी जो है उससे कहते हैं कि बेटा वरदराज, क्या नाम रहता है बालक का? वरदराज, कि तुम्हें मैंने कई तरीके अपनाए सिखाने के लिए, लेकिन तुम कुछ नहीं सीख पाए। तो इसलिए अब तुम क्या है, घर जाओ और वहां पर अपने माता पिता की काम में हेल्प करो, मदद करो, है ना। तो इस तरीके से वरदराज जो है निराश होके, दुखी मन से घर की तरफ जाने लगता है। रास्ते में क्या होता है कि वो जो गुरुजी के द्वारा उसको सत्तू दिया जाता है, खाने का होता है, तो उसको दोपहर हो जाती है और इसलिए वो क्या है, भूख भी लगने लगती है, प्यास भी लगती है। तो वो है एक कुएं के पास जाता है। वहां पर क्या है, कुछ महिलाएं जो है पानी भरती रहती है। तो कुएं के पास महिलाएं पानी भरती है, तो वहां पर एक जो पनघट होता है, कुएं के वहां पर पनघट होता है, तो वो देखता है कि उस पे निशान पड़े हुए थे पनघट पर, है ना। तो वो सोचता है कि निशान किसने किए यहाँ पर। तो वो कुछ जो औरतें वहां रहती हैं उनसे पूछता है कि भाई ये निशान किसने किए। तो उसकी बात को सुनकर वो औरतें सब पहले तो हंसती है, फिर उसको बताते कि ये किसी ने नहीं किए, ये जब पानी खींचते हैं हम, तो पानी खींचने की वजह से जो ये रस्सी रहती है, उसके आने जाने से इस पर निशान पड़े हैं। किस पे? पत्थर पे। पत्थर को हम सिल भी कहते हैं, सिल पर निशान पड़े हैं। तो इसलिए वो सोचता है कि जब इतना मजबूत पत्थर कट सकता है, तो मैं क्यों नहीं सीख सकता? क्या जब इतना मजबूत पत्थर उस पे निशान हो सकते हैं, बार बार रस्सी के आने जाने से, रस्सी मुलायम है, फिर भी वो इतना मजबूत पत्थर कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं सीख सकता? तो फिर वो है वापस गुरु आश्रम जाता है। उसके गुरुजी पूछते हैं कि बेटा क्या तुम कोई सामान भूल गए, तुम्हारी वस्तु भूल गए? कि नहीं गुरुजी, अब मैं मन लगा के पढ़ूंगा और मेरी पूरी पढ़ाई पूरी करूंगा। तो इसलिए कहा है कि करत करत अभ्यास के जरमति होत सुजान, रसरी आवर्त जावत सिल पर परत निशान। अगर आप अभ्यास करोगे, तो अभ्यास वो चीज है कि आप कितने मंदबुद्धि हो, मतलब कितने ही कमजोर हो, लेकिन अभ्यास से आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आपको उसके लिए मन लगाकर अभ्यास करने की आवश्यकता है। तो कोई भी कितना ही कमजोर बच्चा हो, लेकिन अगर वो अभ्यास से और मन लगा के पढ़ाई करेगा, तो वो अपना लक्ष्य जरूर प्राप्त करेगा। तो वही बालक बाद में वरदराज जाकर बाद में क्या बनता है, एक महान विद्वान बनता है संस्कृत का। जो पाणिनि के सूत्र थे, उनको उसने फिर और सरल भाषा में लिखा, और एक लघु सिद्धांत कौमुदी नाम की संस्कृत में एक बुक चलती है,
व्याकरण शास्त्र की, वो उसने लिखी और वो विद्वानों में गिना जाने लगा, संस्कृत के महान विद्वानों में। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि आप किसी भी चीज को अभ्यास जारी रखो। प्रैक्टिस मेक्स द परफेक्ट मैन, यानी प्रैक्टिस ही अपने को क्या बनाती है, परफेक्ट मैन बनाती है। कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता, लेकिन अभ्यास करने से वो परफेक्ट बन सकता है। और अपने विद्यार्थी जीवन, देखो विद्यार्थी बनने के लिए बहुत कुछ बनना पड़ता है। क्या है, विद्यार्थी बनने के लिए बहुत कुछ बनना पड़ता है। मैं विद्यार्थी के 5 गुण आपको, 5 लक्षण में आपको बताता हूं। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा तथैव चे, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा तथैव चे अल्पहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। यानी काक की तरह, कौवे की तरह आपकी चेष्टा होना चाहिए। कौवा देखता रहता है, अगर आप रोटी फेंकोगे तो वो क्या है, इतना ध्यान रखता है कि रोटी को नीचे नहीं गिरने देता और पहले ही ले जाता है उसको। तो काक की तरह आपको चेष्टा रखनी पड़ेगी। क्या रखनी पड़ेगी, इच्छा। काक की तरह चेष्टा रखनी पड़ेगी। बको ध्यानम, बको ध्यानम मतलब बगुला, बगुलों की बगुला जो है आपने देखा होगा, जब मछली पकड़ता है तो एक टांग पर उसकी बिल्कुल ध्यान मग्न होकर, स्थिर होकर, और वो मछली का इंतजार करता रहता है। तो बको ध्यानम का मतलब है बगुले के तरह विद्यार्थी का ध्यान होना चाहिए। जब भी आपको कोई चीज पढ़ाते हैं तो उस पर ही ध्यान होना चाहिए, ना कि इधर उधर। आप उसको इधर उधर की सारी बातें भूल जाओ। जैसे अर्जुन जो है चिड़िया की आंख पर ही निशाना साधता है और उसको पत्ते डालिया उससे कोई मतलब नहीं होता। तो कुल मिला के आपको बगुले के जैसे ध्यान रखना है, ठीक है। स्वान निंद्रा, स्वान निंद्रा मतलब होती है कुत्ते के जैसे अपने को नींद होनी चाहिए। एक विद्यार्थी को अपने विद्यार्थी जीवन में कम से भी कम 8 घंटे से ज्यादा नहीं सोना चाहिए। स्वान निंद्रा उसको कहते हैं। तो मैं कह रहा हूं ना कि विद्यार्थी बनने के लिए अपने को क्या क्या बनना पड़ता है, यानी उनके गुणों को अपनाना पड़ता है, ठीक है। स्वान निंद्रा, कुत्ते के जैसे नींद होनी चाहिए। वो अपने इसके प्रति क्या रहता है, वफादार रहता है। तो आपको भी अपने पढ़ाई के प्रति क्या रहना है, वफादार रहना है ना। अल्पहारी, अल्पहारी का मतलब अपने को आहार जो भोजन लेना है वो कम खाना है। विद्यार्थी को कभी भी ऐसे नहीं है कि बहुत ज्यादा रोटी खा ली और बस नींद निकाल रहा है ना। तो अल्पहारी, अपने को हल्का भोजन करना है, कम खाना है ना। और ग्रह त्यागे, जब भी आपको कहीं बाहर जाना पड़ेगा, अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़ना पड़ेगा, तो कभी भी निसंकोच नहीं करना चाहिए कि मुझे घर त्यागना पड़ रहा है, अपने माता पिता से दूर होना पड़ रहा है। तो ग्रह त्याग भी अगर आपको करना पड़े तो वो भी करना चाहिए, तभी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। तो ये विद्यार्थी के 5 लक्षण है। क्या है, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा तथैव चे अल्पहारी ग्रह त्यागे विद्यार्थी 5 लक्षणम। ठीक है। Good afternoon. Happy Teachers Day. I like to say that God sent teachers to paint the lessons of life on the canvas of our heart. I am lucky to have a teachers like you, and after that, warm wishes on Teachers Day. Thank you. Yeah.